हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे जिंजर का काढ़ा और बेसन का काढ़ा और उसके फ़ायदे। ये नुस्खे बहुत पुराने हैं और असरदार भी। तो चलिए पहले बात करते हैं हम जिंजर काढ़ा की। जिंजर काढ़ा के लिए हम पैन में पानी लेंगे। पानी हमें ज़्यादा लेना है, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उससे पानी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम इसे 8 से 10 मिनट तक बॉईल करेंगे तो पानी कम रह जाएगा। 1 कप काढ़ा के लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है और जैसे ही पानी उबलने लगे तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर। अब हम इसे लो हीट पर बॉईल करेंगे। जिंजर में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जब हम इसमें लेमन और हनी मिला दें तो इट बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लेमन जूस। आपको सोर थ्रोट है, कोल्ड है, कफ है, ये काढ़ा बहुत ही फायदेमंद है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो काली मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं या उसकी क्वांटिटी बहुत कम कर सकते हैं। काला नमक डालने के बाद अब इसे लो हीट पर बॉयल होने दीजिए। सर्दियों में कभी कभी आप अपने पूरे परिवार को बनाकर ये दे सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब ये काढ़ा ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच शहद, हनी और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे लो हीट पर बॉईल करने के बाद काढ़ा तैयार है। ये नुस्खे बहुत ही पुराने हैं और असरदार भी, पर कहीं ना कहीं ये समय के साथ हमारे जहन में धुंधले होते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है अगर हम इन्हें डिस्कस करें और ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेसन के काढ़े की। उसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच देसी घी और लो हीट पे हम घी को गरम करेंगे। और जैसे ही घी गरम हो जाता है हम उसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं साइनस या नेजल कंजेशन को क्लियर करने के लिए। इसे हमें लो हीट पर ही रखना है ताकि ये धीरे धीरे रोस्ट हो। चार से 5 मिनट तक लो हीट पर पकाने के बाद इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हुआ है और खुशबू से भी पता चलता है कि बेसन रोस्ट हो चुका है। दूध, तो मैंने इसमें 1.5 कप दूध डाला है जिसे हम लो हीट पर ही पकाएंगे। और साथ में हमें ध्यान रखना है कि इसमें लम्प ना बने, तो हमें इसे लगातार धीरे धीरे हिलाते रहना है। दो से 3 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें डाल सकते हैं हल्दी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च। बेसन में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो हल्दी और काली मिर्च तो है ही एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन कफ, कोल्ड और साइनस में काफ़ी फायदेमंद होता है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ब्राउन शुगर। अगर गुड़ है तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर लो हीट पर ही पकाएंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी हमें सेमी थिक चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इस समय इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम इसे और नहीं पकाएंगे।
अब आप इसे गरम गरम सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।